ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 289। तो हम सुन रहे थे जोर से हरिनाम संकीर्तन करने के बारे में, उसके कितने सारे लाभ हैं। खुद को नींद नहीं आती है, अपना टेंशन रहता है, दूसरों का कल्याण होता है इत्यादि। तो हरिदास ठाकुर इसी प्रकार से जप किया करते थे। तो आगे चलते हैं 289। केह आप नारे मात्र कर ये पोषण केह व पोषण करे सहस्त्रेक जन। एक व्यक्ति स्वयं का भरण पोषण करता है, जो खुद खाता है। हमने सुना था कि प्रभुपाद बोलते थे कि मनुष्य और जानवरों में यही अंतर है कि जानवर अपने लिए जीता है और मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए। आप कहेंगे नहीं, हमने जानवरों को भी देखा अपने घर में सामान इकट्ठा करते हुए घर वालों के लिए। तो वास्तव में जैसे मधुमक्खी करती है, वो भी मैं और मेरा ही हो गया। मैं अगर अपनों के लिए जमा कर रहा हूँ तो एज गुड एज आई एम अपने लिए ही जी रहा हूँ। दूसरों के लिए मतलब जो मेरे से समहाउ शारीरिक रूप से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए जीना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नहीं तो उसकी चेतना लो है, जानवर वाली है। तो इसलिए बता रहे हैं, एक व्यक्ति स्वयं का भरण पोषण करता है, जबकि दूसरा 1000 लोगों का भरण पोषण करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भजन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भजन भी करते हैं। हाँ, भजन का समय अधिक मिलता है, लेकिन यदि आप प्रचार कार्य में लगते हैं तो आपके पास उस पर्सनल भजन करने का समय कम मिलता है। क्योंकि दूसरों का दोनों ही काम अपनी अपनी जगह पर मुश्किल है। ऐसा नहीं है कुछ भी आसान है। भजन करना भी बहुत मुश्किल है अकेले बैठ के, और प्रचार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में भजन ना करके पूरे संसार में जाके प्रचार करना उचित समझा है, इस पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और इस प्रकार से उन्होंने हजारों और अब लाखों का भरण पोषण किया। दुईते के बड़ भावी बुझह आपने यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन। दोनों में से ध्यान से विचार करें कि कौन सा श्रेष्ठ है। कि उच्च संकीर्तन की श्रेष्ठ विशेषता है। उच्च संकीर्तन, हम जोर से संकीर्तन कर रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है कि कईयों का भरण पोषण हो रहा है, दूसरों का कल्याण हो रहा है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कैसे करेंगे हम परोपकार? हाँ, इस प्रकार प्रसाद वितरण जैसे होता है वैसे ही हरिनाम का वितरण भी होना चाहिए। सही विप्रशुनि हरि दासे र कथन बलि तेला गिलक क्रोधे महादुर्वचन। हरिदास के वचन सुनकर ब्राह्मण क्रोधित होकर उसकी निंदा करने लगा। ब्राह्मण ने पूछा था कि तुम इतना जोर से क्यों बोलते हो, तो उन्होंने ये आंसर दिया। वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया। इसलिए कहते हैं सोच समझ के हमें प्रचार करना चाहिए। जैसे ही लगे कि हमारी बातों से सामने वाला और ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, प्रवोक हो रहा है, तो बेटर है उसको फिर इस प्रकार से प्रचार ना किया जाए। किसी दूसरी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि
प्रसाद की लैंग्वेज सबको समझ में आती है अधिकतर। हालांकि कल हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको प्रसाद की लैंग्वेज भी समझ नहीं आती हमने उसको प्रसाद दिया, उसने अपने पास में रखा, जानकार व्यक्ति था, और बाद में उसने उसको एज इट इज़ वापस करना चाहा। तो हम सोच रहे थे कि क्या ऐसा हुआ होगा, प्रसाद तो सब खाते हैं। उसको ये टेंशन हो गई थी कि ये अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो ये डोनेशन मांग लेंगे मेरे से अब। तो उसने बोला कि ये वापस ले लो, मैंने खाया नहीं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं संसार में, हाँ, जिनको प्रसाद की लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है। अब जिनको प्रसाद की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, अगर आप हरे कृष्णा करेंगे तो वो तो उनके कानों में घुसेगा, उसको रोक नहीं पाएंगे, वो अपने कानों में उंगली तो डाल नहीं पाएंगे वो लोग। तो एटलीस्ट इतना तो हो ही गया। हमने कहा हरे कृष्णा, उसने कहा जी हरे कृष्णा। तो ये वाला प्रचार जो है, ऐसे लोगों को जो प्रसाद भी नहीं लेते हैं, कई लोग होते हैं डर जाते हैं इस्कॉन का प्रसंग, जैसे मंत्र फूके हुए आप लोगों ने, तो ऐसे लोग भी हरे कृष्णा तो कर ही देते हैं। कई ऐसे हैं जो हरे कृष्णा भी निकल जाते हैं, लेकिन अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनके कान में फिर भी चला जाएगा। इस प्रकार बता रहे हैं, ऊंचे स्वर में कीर्तन करना मंद जप की तुलना में सैकड़ों और सहस्त्रों गुणा अधिक श्रेयस्कर है। हाँ, तो ये और क्रोधित हो गया। दर्शन करता है हैल हरिदास, काले काले वेद पत हया देखी नाश। अब तो हरिदास भी दार्शनिक बन गए, अरे बड़े फिलोसोफर बन गए, गुरु बन गए। मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ वैदिक संस्कृति नष्ट हो रही है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग गुरु बन गए हैं यहाँ पर आए, जो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर गुरु बन गया है, भाषण देता है, लेक्चर देने लगा है। कल के जुम्मा पैदा नहीं हुए हैं, हमें देखिए हमारी उम्र से आधी उम्र के लोग हैं, जाके बैठ गए व्यासासन पे, या इत्यादि बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई देंगी। लेकिन बात तो उनकी सही है कि हम लोग एलिजिबल तो नहीं है। वास्तव में हमारी उम्र भी कम है, हमारी अकल भी कम है, एक्सपीरियंस, शास्त्रों की नॉलेज सभी कुछ कम है। लेकिन बस एक ही बात है कि हमारा आज्ञा गुरु है तारे ये देश, हमें आज्ञा मिली है कि गुरु बनना ही है आपको, एंड वी हैव टू रिपीट। जो भी हमारी परंपरा ने बोला उसको हमें रिपीट करना है। रिपीट करने में हम नंबर 1 है, क्योंकि तोते जैसी बुद्धि हमारी है, मेरी है। तो उसको रिपीट करने का भी वो भी बहुत बड़ा काम है अपने आप में। वो हम कर जाते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा की शक्ति मिल जाती है और वो कनेक्शन पूरा हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब इसमें कई लोग फिर ईर्ष्या करने लगते हैं। वाकई में चमत्कार हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी। वहीं से गुरु परंपरा चालू होती है, और जो भी गुरु परंपरा के वाक्यों को रिपीट करता है उसको वही लाभ मिल जाता है। तो कह रहे हैं अब तो हरिदास दार्शनिक बन गए, फिलोसोफर बन गए, ज्ञानी बन गए। एक बोल के एक तरह से व्यंग पास कर रहे हैं, उन्हें चिढ़ा रहे हैं कि सारी वैदिक संस्कृति का नाश हो रहा है। हाँ, ये लोग नाश कर रहे हैं सारे, ये लोग भगवत गीता को सड़कों पे ले आए हैं। देखिए देखिए देखिए, कितने ऐसे लोग हैं, हमसे कई बार बोले, सुनने को तैयार नहीं है। लॉजिक अगर उन्हें दिया भी जाए तो, तुमने जो भगवत गीता, हम अक्सर कहते हैं लाल कपड़े में बांध के रखी अपने मंदिरों में, हाँ, उससे संसार में क्रांति आई, या जब ये सड़कों पे आई शिला प्रभुपाद की कृपा से, उससे क्रांति आई। इतने सालों से आप लोगों ने इसको अपने पूजा घर में रखा हुआ था, पढ़ा तक नहीं था, और अब ये संसार में इस प्रकार बटी सड़कों पर, देखिए क्या क्रांति आई है। हाँ, ये सनातन धर्म या जो भी हमारी संस्कृति है, बस कुछ ही सालों में नष्ट हो ही गई थी, हो ही चुकी होती अब तक, अगर ये क्रांति ना आई होती। हाँ, इस शिला प्रभुपाद ने ये ज़बरदस्त क्रांति ना करी होती तो अब तक ये समाप्त हो जाता हमारे अपने देश में। और अब स्थिति ये है कि हमारे अपने देश में छोड़िए, बाहर के देशों में ये फैलता जा रहा है। हम लोग, इंडिया इज़ ए ग्रेट इम्पोर्टर, लेकिन आपको मालूम है यहाँ से प्रीचर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज के डेट में इस्कॉन से बहुत सारे प्रीचर विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है इस फिलॉसफी को जानने वाले की, इस फिलॉसफी को देखने वाले की। दे डोंट हैव एनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने धामों के दर्शन किए हैं, साधुओं के दर्शन किए हैं, है ना, इन शास्त्रों को बचपन से देखा है, ये संस्कारों में पले बड़े हैं, सो दे हैव बेटर एक्सपीरियंस। हाँ, इट्स नॉट कि यहाँ के लोग ज़्यादा प्योर हैं, वहाँ के लोग कम प्योर हैं, बट इन्होंने उसको आंखों देखा है, और साथ में जब वो श्रवण कर लेते हैं गुरु परंपरा में तो वो डबल असर हो जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर रहने वाले भी अधिकतर लोग उनसे बहुत नीचे हैं कॉन्शियसनेस में, जो प्रभुपाद के शिष्य लोग बाहर हैं, जिन्होंने शास्त्रों को सुनकर सब कुछ देख लिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग संसार में इसका पालन कर रहे हैं आज की डेट में, इंडिया के कल्चर को अपना रहे हैं। फिर भी लोगों को शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि गीता सड़कों पे ले आए, धर्म का नाश कर दिया, ये पैसे बाहर चले जाते हैं। सारा का सारा देश बेच डाला हम लोगों ने विदेशों को। कितने लोग आए
सब लूट के ले गए, हमने बड़ा उनको गिफ्ट दिया जाते हुए, लीजिए आप भारत भाग्य विधाता हैं, ये भी लेके जाइए, ये भी लेके जाइए, ये भी लेके जाइए यहाँ से। देश को तो लूट लिया लिटरली, अगर देश की बात भी करें तो, और बाकी रहा बचा हुआ आज़ादी के बाद लूट गया। तो किसी ने अगर किसी भी तरीके से इसकी रक्षा करी, धन की भी और सम्मान की भी, तो यही संस्कृति ने करी जिसने जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण किया और सड़कों पे गीता को बांटा। हाँ, तब जाके विदेशी यहाँ पर आने शुरू हुए, उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया ताकि धाम की रक्षा हो सके, फ्यूचर में वो आएँ और देख पाएँ। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर टेम्पल्स, इन आवर प्लेसेस। यहाँ पर आ रहे हैं, संस्कृति को भी अपना रहे हैं, सम्मान वापस मिल रहा है, पूरे संसार में लोग मान रहे हैं। सो संस्कृति का नाश नहीं हो रहा है वास्तव में, संस्कृति का सम्मान हो रहा है। लेकिन एनवियस आदमी जो है ऐसे बढ़ते हुए इससे थोड़ा सा एनवियस हो जाते हैं। जैसे कि अब आरोप लगा जाता है कि इस्कॉन जो है पूरे संसार में जगन्नाथ यात्रा कर रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं क्योंकि बहुत इसका बहुत फैलाव होता जा रहा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीचिंग इज एसेंस। अगर संसार में इसका उच्चारण हो रहा है और इसका प्रचार हो रहा है तो सबसे बड़ा नियम वही है। एते और एव किंकरा, आपने सुना होगा, समर्थे व सततम विष्णु विस्मृति न जातुचित। मतलब ये जो नियम है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कहते हैं जितने भी वैदिक नियम हैं ये उनके ऊपर आ जाता है, वो इसके किंकर बन जाते हैं, इसके दास बन जाते हैं इस नियम के। तो इस नियम के अंतर्गत अगर कोई दूसरे नियम टूट रहा है समहाउ, तो उस टूटे हुए नियम को वैलिड मान लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम अगर टूट रहा है, बिकॉज पर्पस इज टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि गीता अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, नहा धो के पढ़ें, या ऐसे पढ़ें या वैसे पढ़ें, तो नियम तो बड़ा अच्छा है, नहा धो के पढ़ें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करना चाह रहा है इस वक्त और वो अपवित्र अवस्था में है ड्यू टू एनीथिंग और वो नहीं हो सकता है, तो वो पढ़ ले, वो दैट इज़ बेटर, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये रूल सुपरसीड कर जाएगा उसको। इसी कारण से अलग अलग जगह फोटोग्राफ हम छाप देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये फोटोग्राफ तो पैरों में आ रही है। सो वट एवर इज़ हैपनिंग, बट दैट कृष्णा वो हमारे रिमेम्बरेंस में आ रहे हैं किसी तरह से, चारों तरफ दिख रहे हैं हमको। हाँ, इसलिए ये नियम सारे नियमों के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में गीता का बटना अनिवार्य है, हरिनाम का बटना अनिवार्य है। हाँ, इससे हो सकता है पहले ये हो कि बचने नहा धो के मंदिर के अंदर हरिनाम लिया जाएगा। हाँ, अब हम कहते हैं कि आप सवेरे अगर आप स्वच्छ अवस्था में भी नहीं है, क्योंकि कई बार टॉयलेट कम है, लोग ज़्यादा हैं, कहते हरिनाम शुरू कर दीजिए, उठते ही नहा के ही करनी चाहिए पूजा पाठ, लेकिन समर्तव्यो सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। फॉर रिमेंबरिंग कृष्णा, इसलिए भगवान ने भी बहुत अच्छा किया कि हमें शिष्टाष्टकम दे दिया। उन्होंने बोला इसके लिए कोई काल, कोई अवधि, कोई नियम नहीं है, स्मरणे न काला। तो इस प्रकार से याद हमेशा रखना है कि नियम बहुत सारे हैं, लेकिन वो नियम हमेशा इस भक्ति को बढ़ाने के लिए, नहाना धोना ये करना, वो इसलिए आता है कि हमारा भाव बढ़ सके। लेकिन अगर वो रेस्ट्रिक्शन बन जाए भगवान को स्मरण करने में, नहीं हम गीता नहीं ले सकते, हमारे हाथ गंदे हैं, वो रह ही गया बेचारा, वो है ना, तो फिर ऐसा नियम का लाभ नहीं है। इसलिए कभी संस्कृति का विनाश अगर हो रहा होता तो इतना प्रचार चमत्कार संसार में ना हो रहा होता। तो दैट मीन्स देवी देवता भी सपोर्ट कर रहे हैं, कृष्ण तो सपोर्ट कर रहे हैं, सारी तरफ समृद्धि आ रही है। हाँ, इस्कॉन के मंदिर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, भक्त बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एवरीबडी इज़ हैप्पी। डोंट वरी, कोई संस्कृति का नाश नहीं हो रहा है। युग शेषे शूद्र वेद करी वे बखाने, एक नहीं ताहा देखी शेषयार कहने। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करेंगे। ये देखिए जी, शूद्र आ गए हैं, वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो वेदों की व्याख्या करे वो शूद्र है कहाँ गया, है ना। जिसको वेद समझ में आ गए तो वो शूद्र नहीं रहा। तो कभी भी भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णा मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार, तो जन्म के अनुसार तो है ही नहीं, और गुण के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण बन जाए और वेदों को समझ में आ जाए उसके, तो फिर वो शूद्र नहीं रहा वास्तव में। तो ये बात ही गलत है कि कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करेंगे। लेकिन केवल युग में के अंत में ही क्यों, हम इसे अभी भी घटित होता देख सकते हैं। वो कहना देखिए जी, कलयुग के अंत में नहीं, ये कलयुग के प्रारंभ में ही ये देखिए, ये हरिदास, ये शूद्र, ये वेदों की व्याख्या कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से इसको कहते हैं धर्मध्वजी। दे कंसीडर दैट देमसेल्व्स एज द फ्लैग बियरर
दे आर द धर्म के वो रक्षक, धर्म के रक्षक हैं वो लोग। क्यों है धर्म के रक्षक? क्योंकि उन्होंने एक विशेष परिवार में जन्म लिया है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि आवर बर्थ प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी, नॉट एलिजिबिलिटी फॉर डिवोशन और फॉर बिकमिंग अ गुरु और ब्राह्मण और वट एवर। बर्थ जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ देयर इज फेवरेबल कंडीशन, हाँ भक्ति करने की फेवरेबल कंडीशन है अगर आप किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो। बट वो आपको ब्राह्मण बना नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके अंदर लॉयर बनने की ज़्यादा फैसिलिटी है यदि आप लॉयर फैमिली में पैदा हुए हैं या वट एवर CA फैमिली में पैदा हुए हैं, डॉक्टर फैमिली में, क्योंकि सभी लोग गाइड करने के लिए हैं। बट वो आपको पैदा होते ही बना नहीं देता है लॉयर वट एवर, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नहीं पैदा हुआ ऐसी जगह में तो भी वो प्रयास के द्वारा बन सकता है। लेकिन ये लोग क्योंकि इनको बड़ा ईजीली मिल गया पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, समाओ दे बिकेम, हाँ वो ब्राह्मण परिवारों में आ गए लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं करी तो वो किसी भी तरह से ब्राह्मण नहीं है। हाँ जो इसलिए महापुरुष ने बोला कि ना हम विप्र ना नरपति, इस प्रकार कि ना तो मैं ये हूँ, मैं कोई वर्णाश्रम में मैं कोई नहीं हूँ, क्या हूँ गोपिर भर्तुर पद कले दास दास सानु दास। तो इस प्रकार से वो ईर्ष्या के कारण बोलने लगे कि ये देखिए शूद्र भी अब चर्चा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी परंपरा में शुरू से ही होता है। अलग अलग हमारे आचार्यों को जगह जगह पर इसको देखना पड़ा, इसके कारण काफ़ी मार पिटाई, अटैक्स हुए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर अटैक हुए, उनके जान के ऊपर खतरा था। उस ज़माने में देखिए, आज ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, उस ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सो समबडी वाज टेलिंग कमिश्नर और समबडी इनको भक्ति सिद्धांत को कि मुझे 25,000 रुपये दिए हैं आपको मरवाने के। आप सोच सकते हैं मेरे पिताजी की शायद सैलरी 15 रुपये या कुछ थी, पता नहीं कब 50s में या 60s में, आई डोंट नो। अब सोचिए ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो उससे कितने साल पहले रहे। 25,000 रुपये मतलब 25 करोड़ उनको मारने के लिए लक्ष्मी दी गई थी। तो ऐसा बहुत सारा कई बार हुआ है, आज की डेट में भी ऐसा हो ही रहा है। यही रूपे अपना रे प्रकट करिया, घरे घरे भाल भोग खाई सब बोलिया। तुम इस तरह अपना प्रचार करते हो ताकि तुम दूसरों के घर में अच्छा भोजन कर सको। तुम्हारा प्रचार करने का पर्पस यही है। हाँ, दूसरे लोग तुम्हें प्रसाद पर बुलाएंगे और तुम खाओगे, वहाँ पर खाने के लिए प्रचार करते हो तुम। वास्तव में ऐसे तो जात ब्राह्मण करते हैं आज की डेट में। हाँ, जगह जगह पर श्राद्ध हैं, कुछ हैं, तो बस खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। वैष्णव लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ हरिनाम संकीर्तन और कथा करते हैं तभी खाते हैं। हाँ, बल्कि हरिनाम और कथा के साथ अगर प्रसाद ना हो तो वो फंक्शन, वो उत्सव, वो यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। अगर वहाँ पर हरि का प्रसाद बट रहा हो तो हरि का प्रसाद बटना ही चाहिए, उसको खाना ही चाहिए ऐसी जगहों में। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर अधिकतर आप देखेंगे ऐसे जो जात ब्राह्मण हैं, ये लोग हैं, ये वहाँ पर हरिनाम और कथा वथा कुछ नहीं है, लेकिन प्रसाद जाते हैं जगह जगहों पर, यजमान के यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो उनको आरोप लगा रहे हैं कि हरिदास तुम जैसे लोग खाने के चक्कर में जगह जगह जाते हो और इस प्रकार प्रचार करते हो, तो तुम लालची हो। ये व्याख्या करी ली तुई ए यदि ना लागे, तबे तोर नाक कान काटी तोर आगे। यदि तुम्हारी की गई व्याख्या सत्य नहीं साबित हो पाई नहीं है तो मैं तुम्हारी नाक और कान को काट दूंगा। तो इतना क्रोध आ गया, सोचिए, बवाल हो गया। ऐसे होता है, देखिए वैष्णव अपराध, अवगुण देखने से वैष्णव अपराध होते हैं, गुण देखने से हमारी शुद्धि होती है। आप कहोगे गुण नहीं है, गुण नहीं है तो ये गुण तो है ना कि हरिनाम ले रहा है, माना ये तो उसके अंदर गुण है। कितने करोड़ों लोगों में, करोड़ों अरबों लोगों में कोई एक व्यक्ति हरिनाम ले रहा है आज की डेट में। हाँ, तो ये गुण तो है ही। तो इसलिए गुण नहीं दिखता है हमें वैष्णव में, तो ये हमारी अंदर की गंदगी है वास्तव में, जो हमें गुण नहीं दिखाती है। जिस भी व्यक्ति को किसी में अगर गुण नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, समझिए हमारे अंदर ही गंदगी है कि हमें इस व्यक्ति में गुण नहीं दिख रहा है, हमें केवल अवगुण दिख रहे हैं, अवगुण दिख रहे हैं, अवगुण दिख रहे हैं। तो ये अवगुण देखने से क्या होगा, अल्टीमेटली ये स्थिति आ जाएगी। वो इस स्टेज पर पहुंच गया कि उसने कहा मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, तुम्हारी कान काट दूंगा। हाँ, अगर ये व्याख्या तुम्हारी सत्य नहीं है या सत्य साबित नहीं हो पाई, सत्य तो मानने पर है ना, कोई साबित कर दे तो तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इतना क्रोध उनको आ गया। सुनी विप्रा धमेर वचन हरिदास,
हरि बलि ईशत हईला किछु हस। उस पापी ब्राह्मण के वचन सुनकर हरिदास मुस्कुराए और हरि नाम का उच्चारण किया। ही इज वेरी काम एंड कूल, अभी भी वो क्रोधित नहीं हुए हैं। ये हमें सीखना है बस। हमें रोज लोग कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं, चाहे बच्चा भी हो छोटा, चाहे बड़े भी हो, सब जगह ये टेंडेंसी पाई जाती है। कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, कोई हमें कटु वचन बोलेगा, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा। इसलिए ऐसे समयों पर सहनशीलता सबसे इम्पोर्टेंट गुण है हमारा, तो सहन करना चाहिए। हाँ, सहन करेंगे तो फिर दिमाग चलेगा थोड़ी देर में कि करना क्या है। इमीडिएटली कुछ कर देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर, और फिर बार बार पछताते रहेंगे हमेशा, अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा ना करते, थोड़ी देर सोच लेते, समझ लेते। अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप डिसीजन एक दिन बाद ले लेंगे या समथिंग, तो आपका डिसीजन मोस्टली सही होगा। एक दिन तक तो रोकना ही चाहिए। कई बार आउट ऑफ इन एकदम से हमारे अंदर इसने ऐसा क्यों, हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम दूसरे को समझ नहीं पाते कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या वट एवर इज़ हैपनिंग, नहीं, क्योंकि हमेशा हम सिचुएशन को अपने नज़रिए से ही देखते हैं। उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे साथ वो नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, और बाद में कई बार हमें सिचुएशन पता चलती है, देन वी रियलाइज इट। कई बार बिल्कुल लग रहा है पर साफ दिख रहा है ना, ये हो रहा है ना, ये दिख रहा है ना साफ, ऐसा ही तो हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं लाइफ में। और अगर हुआ भी है तो हमने यही तो हमें सीखा है कि हम लोग उसको टॉलरेट करें, सहन करें। या तो कुछ समय बाद हमारे सामने सच्चाई आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो हमें ये पसंद होगी कि हमने आज महाप्रभु और शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा के कहने पर आज हम ये सहन कर पाए, विल बी हैप्पी। हाँ, अगर हम सहन करेंगे तो हम हैप्पी। अगर हम निकाल देंगे तो अंदर भरा हुआ है प्रभु जी, उसको निकालेंगे कैसे? निकालिए, तभी तो बोला जोर से हरिनाम का उच्चारण कीजिए, निकलेगा वो अंदर से, हरिनाम के माध्यम से। हरिनाम कर्ण के थ्रू अंदर जाएगा और अंदर उसको साफ करेगा। इसलिए हरिनाम निकालिए और इस प्रकार से उसको निकालिए। मुंह से आप शब्द बोल के या कुछ और बोल के निकालने से ये ठंडक नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो हरिदास वचन सुनकर मुस्कुराए और हरिनाम करने लगे। प्रत्युत्तरार किच्छु तारे न करिया, चली लेना उच्च करी कीर्तन गाइया। उन्होंने उस नास्तिक ब्राह्मण के आगे कुछ कहा ही नहीं, और क्या किया, अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते 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 वहाँ से जोर से बोलते हुए, लिखा है जोर से पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए वहाँ से चले गए, तुरंत चले गए। क्योंकि गुस्सा तो आता ही है, हर व्यक्ति को आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है, उसको रोकना है संभव, हरिनाम लेके वहाँ से निकल जाना है। तो उसको जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पे अपेरेंटली दोनों देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को गलत मान रहे हैं। ब्राह्मण का बिल्कुल सेट है उसका दिमाग कि ये आदमी गलत है, ऐसा हमने सुना ही नहीं, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा देखा ही नहीं कि जोर जोर से बोल रहा, हमने देखा ही है ये, आज तक लोगों ने देखा ही यही था। ये सड़कों पे कौन करता था, ये तो महाप्रभु ने ही चालू किया है, नगर कीर्तन, ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और ये गीता वितरण फिर प्रभुपाद ने आगे, तो ये पहले कभी था ही नहीं। इसलिए लोगों ने जब देखा ही नहीं है तो इसलिए वो ये भी सोच सकते हैं हम कि भैया इन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना इस चीज़ को, इसलिए कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हम लोग वैष्णवों के बीच में रहते हैं, ऑब्वियसली सतोगुण में ज़्यादा रहते हैं। अब दूसरा जो आया है नया, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह का बिहेव करेगा, क्योंकि उसने इस स्वाद को नहीं चखा है, इस माहौल में रहा नहीं है, इसलिए वो तो बिच्छू की तरह डंक मारेगा ही। लेकिन अगर हम सहते रहेंगे तो एक दिन वो ज़रूर कालिया का सारा विष निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हरिदास निकल गए, लेकिन वो हरिनाम करते हुए वहाँ से चले गए। ये पापी सभासद सेह पापमति, उचित उत्तर किछु ना करी लग इथि। उस सभा के पापी सदस्य सभी दुष्टमती थे जो उसके साथ थे व्यक्ति के। उन्होंने ना तो हरिदास के अधिकृत कथनों का समर्थन किया और ना ही ब्राह्मण के आपत्तिजनक शब्दों का विरोध किया। ये जो क्लास है, ग्रुप है, ये बड़ा विशेष है। इनको कहते हैं थाली के बैगन। ये वास्तव में किसी की तरफ नहीं है, इनको केवल अपना उल्लू सीधा करना आता है, और वास्तव में इनका कुछ नहीं हो सकता। वो जो अपराधी है हो सकता है उसका कुछ हो जाए, क्योंकि उसको वो अपने जो भी उसके सिद्धांत हैं या गलत सिद्धांत हैं वो उस पर टिका हुआ है, उसको कोई भी सही सिद्धांत पता लग गए तो उस पर काम कर जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो सबके साथ उनके ही बने रहते हैं, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, वाकई में किसी के दास नहीं है, ये मौका परस्त हैं, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। जहाँ इनका काम निकल जाए, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
बिल्कुल ठीक कह रही हो माता जी आप। हाँ जी माता जी बिल्कुल। उसके पास गए तो हाँ कह तो सही रही हो, कह तो सही रही हो, कोई सिद्धांत ही नहीं है। हाँ किसी की निंदा हो रही है तो वहाँ बैठ गए, थोड़ा टाइम पास हो गया आज। हाँ बैठे थे कहीं, गए तो थे वैष्णव संघ करने, संघ करते करते दूसरा ही संघ चालू हो गया। हाँ जब संघ चालू हो ही गया तो अब क्या करें, अब ऐसे में प्रभु जी क्या कर सकते हैं। देखिए वो बोल रहे थे, मैं तो बैठा था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुप रहा। अरे आप जो चुप रहे, वो चुप रहना भी बहुत बड़ा पाप है। या तो हमें चले जाना चाहिए था या हमें जवाब देना चाहिए था, और न जाने इस तरीके से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ तो यानी कि जहाँ गए उन्हीं के अनुसार हाँ में कोई सिद्धांत नहीं, कोई असूल नहीं। ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस कैसे होगी बताइए, क्योंकि उसके कोई प्रिंसिपल ही नहीं है ना लाइफ में। हाँ वो भौतिकतावादियों के साथ गया तो वहाँ हंस रहा है, जोक मार रहा है, हाँ इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और जब भक्तों के बीच में गया तो भक्तों के बीच में भी वैसे ही हो रहा है। सो यू मस्ट हैव अ स्टैंड एंड प्रिंसिपल्स इन लाइफ, जिसको पालन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम अ डेड पर्सन। हाँ ऐसा घंटा नहीं बनना है जिसको कोई भी बजा जाए। हमें बजना है तो वैष्णवों के हाथों से ही बजना है, ये नहीं कि हर किसी के हाथ से बज जाएंगे। हाँ तो इस प्रकार का नहीं बनना है। तो वहाँ पर ऐसे लोग थे, कह ना तो हरिदास ठाकुर के कथनों का समर्थन किया, ना ही ब्राह्मण का कुछ किया, ना उसको कुछ किया, दोनों तरफ से बस हाँ करते रहे। और वहाँ एक तरह से उन्होंने हरिदास ठाकुर की इतनी बड़ी निंदा उन्होंने सुनी, एक वैष्णव की निंदा उन्होंने सुन ली। तो क्या कह रहे हैं देखिए हमारे वृंदावन दास ठाकुर ऐसे लोगों के लिए, ऐसा कल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही सब लोक यम यातनार पात्र। वे नाम मात्र के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं है वो, क्या है वो, वास्तव में वे राक्षस थे जो यमराज द्वारा दंडित किए जाने के योग्य थे। अब आओगे हमने तो कुछ कहा ही नहीं प्रभु, जैसे बोलता है ना, हमने नहीं कहा, वो कह रहा था, वो कह रही थी, हमने थोड़ी कहा, हम तो बैठे थे। तो ये कह रहे हैं जो लोग ऐसे थे वहाँ पर वो राक्षस थे, यमराज द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। अब बताइए जब वृंदावन दास ठाकुर बोलेंगे तो यमराज दंडित करेंगे कि नहीं? क्या बचा पाएगी हमारी कंठी हमको? हाँ हमारी माला नाम बचा पाएगा जब वृंदावन दास खुद ही भगवान के भक्त बोल देगा कि इनको यमराज द्वारा दंडित कराया जाए। अब देखिए, कलियुग राक्षस सकल विप्रघरे जन्मी जन्मी बेक सूजन नेरा हिंसा करी बारे। कलयुग में साधु व्यक्तियों को परेशान करने के लिए राक्षस ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेते हैं। अब ये तो बोलना मुश्किल है कि जैसे हमने बोला था कि शूद्र वेदों का व्याख्यान करेगा, ये तो लॉजिकल लगता ही नहीं, क्योंकि शूद्र तो वेद नहीं पढ़ते थे, क्योंकि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें वेद समझ में नहीं आते थे। इसलिए उनको क्या करना होता था, बाकी वर्णों की सेवा, बस उससे उन्हें फल मिल जाता था, क्योंकि वेद उनके समझ में नहीं आते थे, वेद पुराण। हाँ अगर जिसको वेद समझ में आ गए तो रहा ही नहीं शूद्र, तो ये बात तो गलत हो गई। लेकिन ये बात जरूर सच है कि ऐसा व्यक्ति जो कि राक्षस है वो कई बार साधुओं के घर में पैदा होता है। इसके एग्जाम्पल तो पैदा कोई कहीं भी हो सकता है। हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर प्रहलाद ब्राह्मण पैदा हो गया, हाँ, और राजा अंग के यहाँ वेन पैदा हो गया। हाँ ये तो हमने देखा है होता हुआ, ये तो होता है। हाँ हमारे नारद मुनि शूद्र के यहाँ पर पैदा हुए, इन बिकेम सबसे ग्रेटेस्ट ब्राह्मण और शूद्र थे। हाँ तो इनकी बात तो साबित नहीं होती, लेकिन उल्टा जरूर साबित होता है कि कलयुग में साधु व्यक्तियों को परेशान करने के लिए राक्षस ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेंगे और खून चूसेंगे उनका दिन रात। वो ब्राह्मण नहीं है, वो राक्षस हैं जो उनके घर में पैदा हुए हैं। हाँ देख लीजिए आज की डेट में भी राक्षस जो मांस खाता है, मांस खाने वाले ब्राह्मण है। पहली बात तो यहीं से साबित हो गया, सारे ब्राह्मण, मोस्टली ब्राह्मण आज की डेट में कई सारे मांस खा रहे हैं। वो यजमानी करते हैं मांस खाते हैं, नहीं तो तंबाकू वगैरह खाते ही रहते हैं हमेशा। बहुत सारी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। उनके कपड़े देख लीजिए आज की डेट में, जीन्स टी शर्ट में हमने ब्राह्मणों को संस्कार करते हुए देखा है आजकल। बिजी हैं, बहुत जगह जाना है, धोती में थोड़ी दिक्कत भी होती होगी, मेट्रो में खिंच जाती होगी नीचे, वो पता नहीं क्या क्या कारण रहे होंगे, जो भी है। ना तो वेशभूषा, ना खान पान, ना ही चरित्र, हाँ कुछ भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि साधु व्यक्तियों को परेशान करने के लिए राक्षस ब्राह्मणों के परिवार। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो लोग थे जो चुपचाप सुन रहे थे, इसका मतलब उनको आइडिया नहीं है कि वैष्णव निंदा क्या होती है, वो बैठ के सुन रहे थे। तो क्योंकि वो सुन रहे थे इसलिए वो राक्षस कहलाए जाने चाहिए। अगर हम भी इस प्रकार से हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो हमें भी राक्षस, चलो राक्षस तो कहलाया जाना चाहिए, इट्स ओके, लेकिन यमराज से हम दंडित हों ये तो थोड़ा सा हाँ समस्या वाला मैटर हो गया। इसलिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। हाँ ऐसे लोगों का संग कतई नहीं करना चाहिए।
हमारा बिल्कुल यारी हो, बचपन का दोस्त है या माता जी का दोस्त है, ऐसा व्यक्ति जो निंदक है, हमें भी यमराज से दंडित होने का पात्र बना देगा। तो उस समय बचना है। आगे जाके क्या होता है इसी से पता लगेगा, इसी कथाओं से आपको समझ में आएगा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ वास्तव में क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। ओके, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे पास समय कम है तो हम ज़्यादा तो नहीं